नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया है। बता दें, योगी सरकार की घोषणाओं और परियोजनाओं को अगले 6 महीने में अमली जामा पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जो आम बजट का 1.33% है। अनुपूरक बजट के जरिए युवाओं के रोजगार और किसानों के गन्ना भुगतान सहित विकास योजनाओं को चुनाव से पहले पूरा करने का दाव योगी सरकार ने चला है। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और चौकीदारों के लिए मानदेय वृद्धि, गौवंश का रखरखाव, अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान दिया गया है। बता दें, आज बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने तालिबान समर्थकों पर भी निशाना साधा। विधानसभा में बोलते उन्होंने महिलाओं और बच्चों के साथ तालिबान में क्रूरता का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करना चाहिए। सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश में बजट का दायरा लगभग 2 गुना हुआ है। आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल रहे। बड़ी सोच, बड़े कार्य, तो बजट का दायरा भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में 6वें नंबर पर था। यूपी आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है और ध्वस्त की है। हम आवास योजना बना रहे हैं। माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा था, अपने हवेली खड़ी कर रखी थी, वहीं ध्वस्तीकरण कर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। वहां एक गरीब, एक दलित रहेगा। ये सामाजिक न्याय है। माफियाओं और अपराधियों को ढोकर हमारी सरकार नहीं चले और ना ही चलेगी। ऐसे में कई अहम और बुनियादी सवाल उठते हैं कि चुनाव से पहले सीएम योगी के बजट ब्रह्मास्त्र से क्या बीजेपी को दोबारा सत्ता मिलेगी? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमानगण जुड़ रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और उसके परिणाम भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। महोदय, पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा लगभग दुगना हुआ है। 2015-16 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 19 करोड़ की आबादी का राज्य था। 2016-17 में 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट आया था और आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भाव के साथ जो कार्यक्रम किए उसका परिणाम है कि विकास बजट का दायरा बढ़ा। अर्थव्यवस्था में हम कहां हैं? क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रधान व्यवस्था है। कहां हैं हम लोग? 15-16 में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आबादी में नंबर 1, दंगों में नंबर 1 पर होता था। जातीय दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर था, विकास में सबसे पीछे था, गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था, अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर थे। और मात्र इन 4.5 वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ प्रयागराज 10,000 वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास जिसका है, दुनिया का पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित किया था। आखिर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला था कुंभ का आयोजन करने का, प्रदेश में सत्ता में रहने का। कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार बार मौका मिला। वे भी कर सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी। क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर
टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज ये टोपियां उतर गई हैं सबकी। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। तो बजट ब्रह्मास्त्र, विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बखूबी विपक्ष को जवाब दिया और ये करारा जवाब था कि किस तरह से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब दिया गया। और साथ ही तालिबानियों के जरिए जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूरता बरती जा रही है उसका जो समर्थन किया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने करारे जवाब दिए। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जुड़े हुए और सपा प्रवक्ता अभिषेक राय जी जुड़े हुए। दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आनंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विधानसभा में आज हमने संबोधन सुना, सभी ने सुना और विपक्ष को जो जवाब दिए गए, तमाम सवालों के जवाब तो बनते थे, लेकिन जिस तरह से ये बजट ब्रह्मास्त्र पेश किया गया है, क्या इससे सत्ता में वापसी हो पाएगी? नहीं, देखिए, जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले 4.5 साल में काम किया है और लगभग हर मोर्चे पर जबरदस्त काम किया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात रही हो, जैसा आपने सुना कि योगी जी ने खुद कहा कि किस तरह से यह प्रदेश जो है अपराध का और दंगों का शहर रहा है, दंगों का प्रदेश रहा है। आपको याद होगा कि इन्वेस्टर समिट करनी थी और अखिलेश यादव जी को इन्वेस्टर समिट करनी थी और कोई व्यापारी यहां आने को तैयार नहीं था, इसलिए उनको इन्वेस्टर समिट यूपी से बाहर करनी पड़ी। ये उत्तर प्रदेश का परसेप्शन था। हर साल समाजवादी पार्टी की सरकार में 200 से ज्यादा दंगे हर साल हुए हैं, यानी 1000 से ज्यादा दंगे 5 साल में हुए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार का आलम था। किस तरह से भ्रष्टाचार था, किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करते थे, किस तरह से अपराधी जो है खुलेआम हथियार लहराते हुए घूमते थे। तो हमने लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक किया ही, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ 2,05,000 नौकरी दी थी। हम अब तक जो है 4.25 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। इसके अलावा लगातार सड़कों का जाल बिछ रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हमने जो है वो 32 मेडिकल कॉलेज बढ़ाकर कर दिए, जो कि 12 की संख्या थी। इसके अलावा आप कोरोना में टीकाकरण देख लीजिए, या फिर कोई भी मोर्चा हो, किसी भी मोर्चे पर हमारी जो सरकार है वो हर सरकार से अव्वल रही है। चाहे गरीबों को शौचालय देने का मामला हो, चाहे गैस कनेक्शन देने का मामला हो, चाहे किसानों की बात कर लीजिए, गन्ने के भुगतान का बात कर लीजिए, या फिर आयुष्मान भारत की बात करिए, जितनी भी चीज, करीब करीब 34 ऐसी चीजें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो डबल हुई है, प्रति व्यक्ति आय डबल हुई है, हमारा जो बजट है वो करीब करीब 2 गुने तक पहुंच गया है, जीडीपी हमारी जो है वो भी डबल के आसपास हुई है। तो हर एक मोर्चे पर हमने काम किया और बिना किसी भ्रष्टाचार के नौकरी दी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, नौकरियां आती थी। आनंद जी, आपने कहा रोजगार को लेकर कि सपा की सरकार जब थी तो 2,05,000 रोजगार दिए गए और अभी फिलहाल 4.25 लाख के पार रोजगार दिए, नौकरी सरकारी नौकरियां। तो अभिषेक जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। अभिषेक जी, आपने आनंद जी को सुन ही लिया होगा। बिल्कुल सुन लिया। मैं आनंद भाई बहुत सारे डाटा दे रहे थे, तो डाटा की बात अगर हम करें तो एनसीआरबी का डाटा है 2020 का, जो कहता है कि देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसके लिए बधाई के पात्र है। दूसरी बात, एनसीआरबी का डाटा ये भी कहता है कि अगर महिलाओं पे कहीं अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा है तो वो उत्तर प्रदेश में 68 गुना बढ़ गया है। एडीए, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी एडीए की रिपोर्ट है, चुनाव आयोग पे डाटा है कि इनके 40% से ज्यादा विधायकों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है,
तो ये आंकड़ों की बात को ना करें आनंद भाई। पहली बात, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं करी। हम लोग तो कहते हैं हवाई के लिए बहुत सारे ये लोग बनाते हैं। इन्होंने कहा हम एक साल में 1 करोड़ वो देने जा रहे हैं स्मार्टफोन। सबसे पहली बात तो ये मुझे बता दे कि अब 4.5 साल बीत गया, अभी तक सो रहे थे। अब 180 दिन बचे हैं इस सरकार को जाने में, तो ये क्या कहते हैं अब स्मार्टफोन देने की बात करती है। अब ये बात करती है कि हम हर रोज देंगे। अरे 55,000 अगर हर रोज बांटोगे तो 1 करोड़ का डाटा पूरा कर लोगे। अब मुझे एक चीज बता दो, हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 करोड़ मोबाइल स्मार्टफोन बना के उपलब्ध कराने जा रही है? इनको आचार संहिता नहीं लगेगी चुनाव से पहले, ये उसमें बांट देंगे। तो ये लोग घोषणा मंत्री हैं, जुमले बताते रहेंगे। इन्होंने कहा एक्सप्रेसवे, हमारे उद्घाटन का उद्घाटन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2016 में हमने पास करा। गंगा एक्सप्रेसवे धरातल पे है नहीं, 4.5 साल ये लोग सोते रहे। अभी नौकरी की बात कर रहे थे, इनका 2017 का संकल्प तो आनंद भाई को पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा इन्होंने 70 लाख नौकरियां देंगे। अब ये हमारे 2 लाख और 4 लाख की बात करते हैं। महंगाई की बात इनसे हो नहीं सकती, क्योंकि इनके 2 केंद्रीय मंत्री 2014 में सिलेंडर लेके रोडों पे घूमते थे। बड़ी फोटो में आती थी, क्योंकि ये फोटोजेनिक लोग है ना, इन्हें तो कैमरे के सामने फोटो प्रदर्शन करना बहुत अच्छे से आता है। आज कहाँ है वो 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्री? आज क्या सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं? आज आपने 25 रुपए एलपीजी का दाम बढ़ा दिया। कहते उज्ज्वला योजना क्या मतलब है? सिलेंडर गरीब भरा ही नहीं पाएगा, आपने उसकी रोटी महंगी कर दी। महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से यही बातें सामने आती है कि चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे अब दालें भी हो या फिर पेट्रोल के दाम हो, लगातार ऊंचाई छू रहे हैं। ऐसे में आम जनता किस तरह से सरवाइव करेगी? ये अनुपूरक बजट जो लाया गया है, इसके जरिए किस तरह से जनता को संतुष्टि दी जाएगी? क्योंकि सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज के। जी देखिए, अभी अभिषेक जी ने कई चीजें कही कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने स्वीकृत कर देने से बन गया क्या? आपने स्वीकृत किया, बड़ी अच्छी बात है। हमने उसको बनाया और हम अभी उसको बना के शुरू करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। इसके अलावा सुन लीजिए अभिषेक जी, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुना, सुन लीजिए इसके अरे सुनिए, बनारस में रामनगर का पुल आपके मुलायम सिंह जी ने पास किया था, और उसके बाद अखिलेश जी की सरकार भी चली गई, आपने नहीं बनाया, फिर हमने बनाया। लहरतारा का जो फ्लाईओवर है वो मायावती जी ने पास किया और उसको नहीं बनाया, उसको हमारी सरकार ने बना दिया। सिर्फ कागजों में घोषणा कर देने से चीजें धरातल पर नहीं उतरती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा 70 लाख, आप संकल्प पत्र को दोबारा से पढ़ लीजिए। हमने रोजगार की बात की है। रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी, दोनों में फर्क होता है अभिषेक जी। आप क्या रोजगार को नौकरी नहीं मानते हैं? सबसे बड़ी चीज ये समझिए, हमने 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में, 2.5 करोड़ लोगों को। आप 70 लाख की बात करें, हमने 2.5 करोड़ को दिया है। 4.25 लाख सरकारी नौकरी दी है और 3.5 लाख संविदा पे नौकरी दी है। इसके अलावा आप महिला की जहां तक बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा आपके समय में क्या स्थिति थी, इटावा में क्या रही, बुलंदशहर में किस तरह से घटनाएं हुई, बदायूं में किस तरह से घटनाएं हुई, बताने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रदेश जानता है। इसके अलावा बात करेंगे कि विधानसभा में जिस तरह से कुछ तालिबानियों का जो समर्थन देखा जा रहा है, उसको लेकर भी कुछ सवाल जवाब करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। तो बजट ब्रह्मास्त्र को लेकर हम बात कर रहे हैं। आनंद दुबे बीजेपी प्रवक्ता और अभिषेक राय जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। आनंद जी, आप कह रहे थे कि सपा सरकार जब थी तो महिलाओं की क्या सुरक्षा हुई, क्या ये तमाम बातें आपने कही, लेकिन अब जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है विधानसभा में अपने संबोधन के, आप दोनों से ही ये बात कहनी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तालिबान में जिस तरह से महिलाओं के साथ क्रूरता की जा रही, बच्चों के साथ, और समर्थन यहाँ पर हो रहा है, ये काफी निंदनीय और सही भी बात है। लेकिन ऐसे में जो समर्थन कर रहे हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति हो तो किस तरह से निभाई जाए, इसका जवाब अभिषेक जी आपसे चाहिए। तो मैं उस समय ऑब्जेक्शन कर रहा था, तो मेरा सबसे बड़ा ये चीज है ना, अभी इन्होंने कहा कि आपने 2016 में काट दिया, बनाया हमने, तो वही बात हम भी कह रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे धरातल पे उतरा, आपने कागजों में बना दिया, उतर गया क्या?
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्या धरातल पे उतर गया? आपने बहुत सारे अभिषेक भी पुल जी, गिनाए। ठीक है, ये बात आपने पूरी कर ली। मेरे सवाल का जी जवाब 80% मैं आपके सवाल का- काम पूरा हो चुका है। देखिए, अरे, वक्त का आप हवा में बनाते अभाव हो, भी आपके है मन- और सुन सभी ले। सवालों के जवाब भी चाहिए, इसीलिए। जी, मैं इसमें कोमल जी एक चीज और कहना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा की जहां तक बात है, 1090 इस प्रदेश में ले आने वाली समाजवादी पार्टी, हमने डायल 100 बनाए, इन्होंने उसका नाम बदल दिया। आज जो इकाना स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी समाजवादियों का बनाया हुआ। उत्तर प्रदेश सचिवालय भी माननीय अखिलेश सरकार में बना हुआ भाई, है। आप वो- सवाल का सुन जवाब लीजिए, दीजिए। अरे, शफीकुर रहमान बर्क के बयान का आप समर्थन करते हैं या नहीं? आनंद जी, पूरी बात मेरा सुनिए। सवाल अभी भी शफीकुर रहमान मैं बर्क उनसे ने जवाब तालिबान ले का रही हूँ, समर्थन पूछ किया लीजिए। है। ठीक है, अभिषेक जी, पहले मेरे आप सवाल पूरी का बात- जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि सारी बातों पर ही नहीं। डिस्कशन हो सके। मैं कोमल जी सीधे से आ रहा हूँ। जी। हम महिला सुरक्षा की बात हमेशा करते हैं। हम इन किसी के व्यक्तिगत कमेंट को, पार्टी का कमेंट नहीं देखना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है। पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। ऐसे भाई, कैसे हो सांसद सकती है की व्यक्तिगत आपकी राय जब आप पार्टी किसी के सांसद हैं। जिम्मेदार पद पर आपकी हो? पार्टी के सांसद आनंद जी, हैं आनंद जी, शफीकुर रहमान बर्क। आनंद जी बोल रही हूँ मैं उनसे आनंद बोल जी, रही, सवाल आपको ले रही बीच में हूँ। बोल रहे हो। अभिषेक जी, जब आप आनंद किसी जी, सुनना जिम्मेदार सीखो। पद पर होते हैं और किसी बड़ी पार्टी से मेरी बात ताल्लुक सुनिए, मैं रखते क्या कह हैं, रहा हूं। तो कैसे ये व्यक्तिगत बात हो सकती है? समाजवादी पार्टी सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आपने देखा है इनकी भाजपा की सरकार ने हमारी महिला कार्यकर्ता के साथ लखीमपुर खीरी में क्या किया। हाथरस की घटना सामने है। लेकिन सारी आपने चीजें, अभी भी मेरे सवाल का फैमिली में सटीक क्या होता जवाब है नहीं इनके दिया। पास? आप दूसरे मुद्दे ला रहे हैं। मेरे सवाल का सटीक जवाब आपने अभी भी नहीं दिया कि यदि मैं पार्टी कह का रहा- कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे बयान देता है, अगर तालिबानियों के देखिए- कंपैरिजन कर दिया जाए स्वतंत्रता सेनानियों से, तो ये किस तरीके का जवाब है? नहीं, देखिए, किसी के व्यक्तिगत राय को समाजवादी पार्टी की राय नहीं मानी जा सकती। बस जी सीनियर सांसद है, उन्होंने, मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या जवाब दिया है। परिस्थितियां तो लेकिन देखिए, समाजवादी परिस्थितियां पार्टी सभी जानते पार्टी हैं। अपने स्टैंड पे चलिए बहुत क्लियर आनंद जी, है। आपकी बात सुनिए। सुनिए। आनंद जी बोलिए। सुनिए, अब देखिए, इन्होंने कहा महिला सुरक्षा की बात। मैं आपको बताऊं कि अभी कांग्रेस के आनंद शर्मा जिस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा पे सबसे बेहतरीन काम कर रहा है और बाकी सरकारों को इससे सीखना चाहिए। यह रिपोर्ट है, इसको अभिषेक जी को पढ़ लेना चाहिए जाके, और वो भी हमारी नहीं, कांग्रेस के एक सांसद की रिपोर्ट है। ठीक है, और पहले, और दूसरी चीज सुनिए, आपके सांसद शफीकुर रहमान बर्क, आपके सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि तालिबान के जो जिहादी हैं, आतंकी हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बराबर हैं। क्या आप इसकी निंदा करते हैं? क्या अखिलेश यादव जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ऐसे देशद्रोही बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए माफी मांगेगी? आप बताइए, ठीक, फाइनल आप बताइए। फाइनल और आप तो उस पार्टी के हैं जहां रेप करने वालों को मुलायम सिंह यादव कहते हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। उनको भी वक्त दीजिए 10 सेकंड। अभिषेक जी बात सुनिए। आप कुलदीप सुनिए, आनंद जी, कुलदीप सिंह सेंगर को भूल गए, चिन्मयानंद जी को भूल गए। आप कैसी बात करते हो? देखिए, आप लोग मुद्दे से शायद कुलदीप भटके। सिंह मुद्दा सेंगर हमारा आपके यहाँ पैदा हुए, मुद्दा आपके यहाँ हमारा पले बड़े, ना तो हमारी सेंगर सरकार है। ने उनको जेल पहुंचाने का काम किया है। देखिए, आनंद जी, आप गायत्री आपको भी प्रजापति को बोलने भूल दीजिए। गए? आप गायत्री प्रजापति को भूल गए? रेप के आरोपी को मुख्यमंत्री बगल में बैठाकर घूमते थे। मुलायम सिंह का बयान याद है? मुलायम सिंह का बयान याद है? आप कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। रेप के आरोपियों पर मुलायम सिंह यादव ने बयान इस तरह से दिया कि कोई भी बच्चे हैं, जवाब गलती हो जाती सटीक है। तरीके से नहीं अरे मिल पाएगा। आप आनंद लोगों जी, को शर्म आनी चाहिए। चर्चा यहाँ पर आप रोकनी लोगों पड़ को रही है। शर्म हमारे आनी साथ जुड़ने के लिए आनंद जी बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बजट ब्रह्मास्त्र को लेकर हम सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन सटीक जवाब शायद कहीं से भी ना मिल पाए, क्योंकि मुद्दा ही भटका दिया जाता है। जब सवाल किया जाए, कटाक्ष किया जाए, तो उसके जवाब जब नहीं होते तो मुद्दा ही भटकाने का शायद रिवाज सा बन गया है राजनीति का। इसी के साथ हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है राजनीति में, बयान को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो बजट ब्रह्मास्त्र है, क्या वाकई में बीजेपी के लिए सत्ता वापसी का एक रास्ता बना पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।